नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन जब उद्धव जी ने भगवान को दुखी देखा तो उनसे पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप इतने दुखी क्यों हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव, मुझे ब्रज बिसरता नहीं है। मुझे मैया, बाबा, गोपियों सबकी बहुत याद आती है। तुम ब्रज में जाओ, वहाँ सबको आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे व्यय की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य मुझ में ही तन्मय रहती हैं। भगवान ने कहा, उद्धव, मेरी मैया से जाकर कहना, जब मैं सोकर उठता था तो आप सबसे पहले अपने हाथ से मेरा मुंह धुलाया करती थी और माखन रोटी खाने को देती थी। यहाँ कोई मुझे माखन रोटी नहीं खिलाता, जल से मेरा मुंह नहीं धुलाता। यहाँ तो मैं माखन मिश्री का नाम तक नहीं जानता। कोई मुझे गोपाल कहता है, कोई कृष्ण, कोई गिरधारी, पर कन्हुआ कहकर मुझे कोई नहीं बुलाता। बाबा मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे और जब मैं चलते चलते थक जाता था तो वे मुझे गोद में उठाकर हृदय से लगा लेते थे। गोपियाँ आती थी, उल्हाने देती थी, पर मैया किसी की भी बात को चित्त पर नहीं लगा लाती थी और कहती थी, एक मेरो लाला ही साचो है, सारी दुनिया झूठी है। और जब कभी नहाते समय मेरे सर का एक बाल भी टूटकर गिर जाता था तो मेरी मैया बार बार कुलदेवी को मनाती थी कि आज मेरे लाला का एक बाल टूट गया, हे माता मेरे लल्ला की रक्षा करना। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। वे शाम ढलते ढलते ब्रज पहुंच गए। ब्रज की दशा बड़ी दयनीय है। शाम बिन बैरन भई कुंजे, कोई सखा कोई सखी जल भरने यमुना तट पर नहीं जाती। गौएं आँखों से आंसू बहाती, जहाँ जहाँ कृष्ण ने उन्हें दूहा था वहाँ जाकर सूंघती थी। रमा की गौशाला में ही घुस जाती थी। जब वे नंद बाबा के घर गए तो क्या देखते हैं, बाबा घर की चौखट पर औंधे मुंह पड़े हैं। कृष्ण कृष्ण उनके मुंह से निकल रहा है। उद्धव जी ने कहा, बाबा। उनकी आवाज़ सुनकर नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण आ गए। उन्होंने उठकर देखा और पूछा, तुम कौन हो? तब उद्धव ने बताया, मैं कृष्ण का सखा हूँ। जब कृष्ण कृष्ण की आवाज़ अंदर से यशोदा जी ने सुनी तो झट से बाहर आ गईं और कहने लगी, कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है? उद्धव जी ने कहा, उन्होंने आप दोनों के चरणों में प्रणाम भेजा है। यशोदा जी कहने लगी, क्या मथुरा में बैठा प्रणाम ही करता रहेगा? एक बार भी ब्रज नहीं आएगा? उससे जाकर कह दो, यदि रोते रोते मेरी आंखें चली गईं और वो फिर आया तो मैं तो उसे देख भी नहीं सकती। यशोदा जी उद्धव जी का हाथ पकड़कर अंदर ले गईं और उखल दिखाती हुई बोली, उद्धव, एक दिन मेरे कान्हा ने एक माखन की मटकी फोड़ दी। मैं भी कैसे पागल थी, एक माखन की मटकी पर मैंने उसे सूखल से बांध दिया, तो क्या इससे रूठकर वह मथुरा में जाकर बैठ गया है? उससे जाकर कह देना, अब उसकी मैया ऐसा कभी नहीं करेगी। बस एक बार ब्रज आजा। पालने की ओर इशारा करके बोली, उद्धव, धीरे धीरे बोलो, मेरे कान्हा की अभी अभी नींद लगी है। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अरे कान्हा तो मथुरा में है। एक एक लीला यशोदा जी और नंद बाबा सुनाने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उनमें मानो प्रेम की बाढ़ आ गई हो। सारी रात नंद बाबा और यशोदा जी कृष्ण की चर्चा करते रहे। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा जी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध प्रेम और अनुराग है यह देखकर आनंद मग्न हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।